श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 18वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 19, 20, 21, 22 और 23। तो अभी तक महामुनि नारद, महर्षि नारद, महाकवि वाल्मीकि को, महर्षि वाल्मीकि को जो उनके द्वारा पूछा गया, जिस व्यक्तित्व के विषय में पूछा गया, जैसा व्यक्तित्व महाकवि वाल्मीकि चाहते थे, उस व्यक्तित्व के विषय में बताते हुए, उस व्यक्तित्व से युक्त श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए, राम के पावन चरित्र का वर्णन करते हुए महामुनि नारद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और इन श्लोकों के माध्यम से महामुनि ने शीघ्रता से ही राम के चरित्र को आगे बढ़ाया है। रामायण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है इन श्लोकों के माध्यम से। तो सबसे पहले 19वां श्लोक के माध्यम से महामुनि महर्षि नारद ने कहा कि धनदेन समझते आगे, धनदेन समझते आगे, सत्य धर्म एवापर तमेव गुण संपन्न रामम सत्य पराक्रम। अर्थात ये चारों श्लोक संयुक्त हैं, संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए। तो 20वां श्लोक कहते हैं फिर तुरंत, क्योंकि उन्हें रामायण को आगे बढ़ाना है, राम के चरित्र को आगे बढ़ाना है। तो 20वें श्लोक के माध्यम से महामुनि ने कहा कि ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणयुक्तम, ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणयुक्तम प्रियम दशरथ सुतम, प्रियम दशरथ सुतम प्रकृति नाम हितयुक्तम, प्रकृति प्रिय काम्य। उसके पश्चात योगराज्येन संयुक्तम इच्छत, योगराज्येन संयुक्तम इच्छत प्रीत्या महीपति, योगराज्येन संयुक्तम इच्छत प्रीत्या महीपति तस्य अवसेत संभारम दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी। उसके पश्चात पूर्वम दत्तवरा देवी, पूर्वम दत्तवरा देवी भरतस्य वरम एनम अयाचत, पूर्वम दत्तवरा देवी, पूर्वम दत्तवरा देवी वचनम या वरम एनम अयाचत विवासनम च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम। अर्थात यहाँ बताया गया है कि वो श्री राम, प्रसंग स्वरूप हम लिख सकते हैं कि महाकवि वाल्मीकि के द्वारा जिस व्यक्तित्व के विषय में पूछा गया, उस सर्वगुण संपन्न श्री राम के चरित्र का पावन कृत्य या पावन गुणों का वर्णन करते हुए महामुनि नारद इन श्लोकों के माध्यम से रामायण को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए वर्णन करते हैं और कह रहे हैं कि वे श्री राम धनदेन समझते आगे, धन देन अर्थात धन के दाता, सम धन देन सम, समय माने समान। धन के दाता कौन है? कुबेर, यानी कि धन देने में कुबेर के समान है। समस्त त्याग और समस्त त्यागों में, इसमें समस्त त्याग में, त्याग करने में धन के दाता कुबेर के समान है। सत्य धर्म एवापर, और सत्य का पालन करने में, अपर माने दूसरे, धर्म एवापर धर्मराज के समान है। तमेव गुण संपन्न, ऐसे ही गुणों से संपन्न, रामम राम, सत्य पराक्रमम, सत्य ही पराक्रम है,
अर्थात सत्य को पराक्रम के रूप में धारण करने वाले हैं। अगला श्लोक कहेगा कि ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणयुक्तम। तो ज्येष्ठ अर्थात दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ गुणयुक्तम जो कि श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। प्रियम दशरथम सुतम, सुत माने बेटा, प्रिय माने प्रिय, दशरथ माने दशरथ की। और दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ गुणों से युक्त अपने प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, प्रकृति नाम हितयुक्तम जो कि प्रकृति के, प्रजाओं के, हितयुक्तम हित में लगे रहने वाले, हितकारी हैं, प्रजा के हितकारी हैं, ऐसे गुणों से संपन्न है। प्रकृति प्रिय काम्या, और प्रकृति, प्रकृति के काम्या, कामनाओं को करने वाले, प्रकृति से प्रेम करने वाले, या कह सकते हैं कि ऐसे श्री राम दशरथ के सबसे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र हैं, प्रकृति कामी है, प्रजाओं की भलाई में, प्रजाओं के अच्छाई में, प्रजा के कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे योग राज्य, ऐसे गुणों से युक्त पुत्र को योग राज्य, युवराज के पद पर, किस पर? युवराज के पद पर संयुक्तम युक्त करने की, अच्छी तरह से नियुक्त करने की, ऐक्षत माने इच्छा की, किसने? दशरथ ने। उसके पश्चात क्या हुआ? तस्य अभिषेक संभारा, तस्य अभिषेक, उस राम के अभिषेक के लिए, संभारा माने सामग्री को, अभिषेक की सामग्री को, दृष्टवा माने देख करके, भार्या अथ केकई, अथ इसके बाद, और भार्या पत्नी, केकई माने केकई ने, पूर्वम दत्तवरा, पूर्व में दत्तवरा जिसे वरदान दिए गए थे, देवी, ऐसी देवी केकई ने, ऐसी पत्नी देवी ने, वरम एनम अयाचत, ऐसा वरदान मांगा, या राजा दशरथ से अपने उन वरदानों को मांगा जिसमें विवासनश्च रामस्य, राम के लिए वनवास, राम के लिए वनवास, भरतस्य अभिषेचनम, और भरत के लिए राज्य अभिषेक, अर्थात देवी केकई ने भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए वनवास मांग लिया। तब इस श्लोक का अन्वय हम लिख सकते हैं कि त्यागे धन्य समः सत्य अपरः धर्म एव महीपति दशरथः, प्रकृति काम्यया प्रीत्या च एवं गुण संपन्नम सत्य पराक्रमम श्रेष्ठ गुणयुक्तम प्रकृति नाम हितयुतम प्रियम ज्येष्ठम सुतम तम रामम योग राज्येन संयुक्तम ऐक्षत अथ तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा पूर्वम दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी एनम रामस्य विवासनम भरतस्य च अभिषेचनम वरम अयाचत। अर्थात जब देवी कैकेयी ने देखा कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, राम राज्य पर अभिषेक होंगे, उसके लिए जो राज्य अभिषेक हेतु आवश्यक सामग्रियां हैं वो एकत्रित कर ली गई हैं। तब देवी कैकेयी पूर्व में दिए हुए अपने 2 वरदानों को राजा दशरथ से मांग लेती है। उन 2 वरदानों के फलस्वरूप राम को वनवास, अयोध्या छोड़ना पड़ता है और भरत को राज्य अभिषेक होता है। तो इन्हीं श्लोकों के माध्यम से रामायण को आगे बढ़ाया गया है और कहा गया कि त्याग करने में, समस्त त्याग को करने में, धन देन समय, धन के दाता कुबेर के समान, सत्य में, अपरह धर्म एवं दूसरे धर्मराज की तरह, महीपति
राजा महाराजा दशरथ है, दशरथ ने प्रकृति काम्य अपनी प्रजाओं का प्रिय, प्रकृति काम्य यानी अपनी प्रजाओं का प्रिय और कल्याण करने की कामना से प्रीत्याज और स्वाभाविक प्रेम के कारण एवं गुण संपन्नम, ऐसे गुण संपन्न जो ऊपर गुण कहे गए हैं अभी तक के श्लोकों में 19वें श्लोक तक जिन गुणों का वर्णन किया गया, तो उन गुणों से संपन्न सत्य पराक्रम, सत्य ही पराक्रम है, ऐसे पराक्रम को धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण युक्तम, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, किससे युक्त? श्रेष्ठ गुणों से युक्त, सद्गुणों से युक्त, सर्वगुण संपन्न, प्रकृति नाम हितई, प्रजाओं के हित में लगे रहने वाले, प्रियम ज्येष्ठम सुतम, अपने प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र, तम रामम, उन राम को, किनको? अपने बड़े पुत्र उस राम को, युवराज्य संयुक्तम, युवराज पद पर अच्छी तरह से युक्त करने के लिए इच्छत माने इच्छा की। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की इच्छा की, क्योंकि राम आंतरिक और बाह्य चारित्रिक सर्वगुण संपन्न थे और दशरथ के बड़े पुत्र भी थे, और इसके बाद तस्य अभिषेक संभारान, उस राम के अभिषेक की संभारान सामग्री दृष्टा माने देखकर, पूर्वम दत्तवरा भार्या देवी के, पूर्व में जिसे वरदान दिए गए थे ऐसी पत्नी देवी केकई ने एनम, इन राजा दशरथ से रामस्य विवासनम, श्री राम का अयोध्या से निष्कासन, भरतस्य अभिषेचनम, और भरत का राज्य अभिषेक, वरम अयाचत, ऐसे वरदानों को मांगा, या यह वरदान मांगा। तो केकई ने क्या वरदान मांगा कि भरत का राज्य अभिषेक और राम का राज्य से निष्कासन, अयोध्या से निष्कासन। तब हम प्रसंग में तो लिख ही सकते हैं कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, रामायण को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद इन श्लोकों के माध्यम से कहते हैं। उसके बाद में हमें लिखना है अर्थ। ये राम जिनका, ये जिनके चारित्रिक गुणों का, जिनके व्यवहारिक गुणों का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, वे राम त्याग करने में धन के दाता कुबेर के समान है, सत्य का पालन करने में दूसरे धर्मराज के समान है। महाराजा दशरथ ने अपनी प्रजाओं का प्रिय और कल्याण करने की इच्छा से, स्वाभाविक प्रेम के कारण अपने बड़े और प्रिय पुत्र राम को क्या किया, जो सर्वगुणों से संपन्न थे, अपनी प्रजा के हित में लगे रहने वाले थे, सर्वाधिक प्रिय थे, ऐसे गुणों से संपन्न राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए, या युवराज पद पर राज्य अभिषेक के लिए इच्छा प्रकट की। राज्य अभिषेक पर इच्छा प्रकट करने के कारण राज्य अभिषेक के, यानी कि श्री राम के राज्य अभिषेक के लिए एकत्रित की गई अभिषेक सामग्री, मांगलिक सामग्री को देखकर महाराजा दशरथ की धर्म पत्नी भार्या केकई, देवी केकई, जिससे पहले वरदान दिए गए थे, राजा दशरथ से श्री राम का अयोध्या से निष्कासन और भरत का राज्य अभिषेक, यह वरदान मांग लिया। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि रामायण के कथानक को इन श्लोकों के माध्यम से तीव्रता से आगे बढ़ाया जा रहा है और
अयोध्या कांड की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि जब राम का क्या हो जाएगा, राज्य निष्कासन हो जाएगा, तब अयोध्या कांड प्रारंभ हो जाएगा। तो अयोध्या कांड की ओर क्या किया गया है, अयोध्या कांड की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अयोध्या कांड की ओर संकेत किया गया है कि वे श्री राम किसी भी प्राणी के कल्याण के लिए अपना सब कुछ उसी प्रकार से त्याग कर देते हैं जिस प्रकार से धन देने वाले को भी। और इसके पश्चात हम लिख सकते हैं कि सत्य प्रतिज्ञा करने में, सत्य वचन बोलने में श्री राम धर्मराज के समान, धर्मराज की तरह प्रतिष्ठित रहे। इस प्रकार के गुणों से युक्त श्री राम, पराक्रम से युक्त, सज्जनों की रक्षा में तत्पर रहने वाले, प्रजाओं के हित में लगे रहने वाले, इस प्रकार से गुणों से युक्त राम दशरथ के प्रिय और बड़े पुत्र थे। इसलिए दशरथ ने उन राम को, सर्वगुण संपन्न राम को राज्य अभिषेक के लिए इच्छा प्रकट की, उन राम का राज्य अभिषेक करने के लिए इच्छा प्रकट की। राज्य अभिषेक की संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण सामग्रियां, मांगलिक सामग्रियां एकत्रित होने के पश्चात दशरथ की पत्नी देवी कैकेयी ने पूर्व में दिए हुए अपने वरदान को मांगा, जिसके फलस्वरूप भरत का राज्य अभिषेक और राम के लिए अयोध्या से निष्कासन मांगा गया। उसके पश्चात 23वां श्लोक प्रारंभ होता है। तो 23वें श्लोक में महामुनि नारद कहते हैं कि हे वाल्मीकि, सत्य वचनात् राजा, से सत्य वचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः, धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामम, विवासयामास सुतं रामम दशरथः प्रियम। तो अन्वय हम लिख सकते हैं कि से राजा दशरथ सत्य वचनात् धर्मपाशेन संयतः प्रियम सुतं रामम विवासयामास, अर्थात से राजा दशरथ, वे अयोध्या के राजा दशरथ सत्य वचनात्, सत्य वचनों में बंधे हुए होने के कारण, धर्मपाश से, धर्मपाश में बंधे हुए होने के कारण, संयत सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से, धर्मपाश में ठीक प्रकार से बंधे होने के कारण प्रियम सुतम राम, अपने प्रिय पुत्र राम को विवासयामास निष्कासित कर देते हैं। कहाँ से? अयोध्या से। अपने प्रिय पुत्र राम को अयोध्या से निष्कासित कर देते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से प्रसंग लिख सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से राम के निष्कासन के विषय में बताया गया है। किसके विषय में बताया गया है? राम के राज्य से निष्कासन के, अयोध्या से निष्कासन के विषय में बताया गया है। तब हम लिख सकते हैं कि अयोध्या के उस राजा दशरथ ने, से राजा दशरथ, अयोध्या के उस राजा दशरथ ने सत्य वचनात् धर्मपाशेन संयतः, सत्य वचनों से बद्ध होने के कारण, धार्मिक नियमों से ठीक प्रकार से बंधे हुए होने के कारण, प्रियम सुतम रामम, अपने प्रिय पुत्र राम को विवासयामास, अयोध्या से निष्कासित कर दिया। तब व्याख्या रूप में क्या लिखा जा सकता है कि अपने पहले कहे हुए या अब तक कहे हुए संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि हे वाल्मीकि, अयोध्या के राजा दशरथ सत्य वचनों से बंधे हुए थे, सत्य वचनों से आबद्ध थे। अपने वचनों की पालना सत्य पूर्वक करना उनके लिए आवश्यक था, और दूसरा वो धार्मिक नियमों से बंधे हुए थे, अर्थात उचित और अनुचित का विवेक करना भी उनके लिए क्या था? अनिवार्य था। जिसके कारण उन्होंने अपने पुत्र श्री राम को अयोध्या से निष्कासित कर दिया। आगे के श्लोकों के विषय में
अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।